अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू एमबीएन वॉइस मीडिया। इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे राहुल गांधी, राजा सिंह और केटीआर के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राहुल गांधी का एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जिसे आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो। इसके अंदर ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ओपनली वार्निंग दे रहे हैं और धमकी दे रहे हैं, ये कहते हुए कि एक दिन हम दोबारा पावर में आएंगे और फिर देखेंगे कौन सीनियर है कौन जूनियर। हम सबसे हिसाब लेंगे, तुमने क्या क्या किया है सब याद रखा जाएगा, देखना तुम्हारा साथ क्या होता है। ये अल्फाज इसीलिए कहे जा रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन की पोल खोल के रख दी है। दावा है कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी की कहीं ना कहीं मदद कर रहा है जीतने के लिए, क्योंकि पब्लिक तो बीजेपी को जिता ही नहीं रही है, तो फिर जिता रहा कौन है। राहुल गांधी ने यह भी बताया सुबह में कि एक एक रूम के अंदर कई 100 वोटर्स है, तो फिर रूम के अंदर आदमी ही नहीं है तो वोटर्स कहाँ पर से आ गए। तो इंशाल्लाह राहुल गांधी ने जो पोल खोली उसके ऊपर एक पूरी डिटेल के साथ वीडियो बनाएंगे। लेकिन इसके अलावा राजस्थान के जोधपुर में एक रैली में हिंदू महासभा का नेता राजा सिंह ने कहा, जिहादियों का एक ही मकसद है, हर हिंदू का या तो कत्ल करना या उसका धर्मांतरण करना, यानी मजहब बदलना। इसने कन्हैया लाल के कत्ल का जिक्र किया और कहा कि अब वक्त सिर्फ जंग का है, जो लड़ेगा वही बचेगा, जो नहीं लड़ेगा मिट्टी में मिल जाएगा। ये बात इसने ओपन रैली में कही है, जहां हजारों लोग मौजूद थे, साफ साफ कही है। इसके बाद इसने हिंदू राष्ट्र की मांग उठाई, कहा जब तक मुल्क हिंदू राष्ट्र नहीं बन जाता हम चैन से नहीं बैठेंगे। साथ ही लोगों को कसम दिलाई कि वो भी इस मिशन का हिस्सा बने। यानी वो जो कत्ल का केस है, वो कत्ल के जुर्म के अंदर जो लोग भी इन्वॉल्व थे उनको सज़ा मिल चुकी है, कानून के हिसाब से सज़ा मिली है, लेकिन इसके बावजूद भी उस मसले को बार बार उठाया जाता है। जाहिर सी बात है, इसने पहले ही कह दिया है कि एमएलए की सीट में इसे इंटरेस्ट नहीं है, एमएलए बनने में इंटरेस्ट नहीं है। इसकी नज़र है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पर, एमपी बनने पर, तो इसीलिए लोगों का साथ चाहिए, ऐसे बयान दे रहा है। क्योंकि पास्ट के अंदर हमने देखा जो भी भड़काऊ बयान देता है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाता है, हो सकता है इसीलिए। एक हमारे कन्हैया लाल जी की हत्या हुई, ये नहीं कि आने वाले समय में फिर कोई कन्हैया लाल नहीं मरेगा, ये मत सोचो मेरे मित्रों। क्योंकि जिहादियों का एक लक्ष्य है, अंतिम हिंदू तक मारना, अंतिम हिंदू तक धर्मांतरण करना। यही जिहादी सीख रहे हैं, यही जिहादी सोच रखकर आगे बढ़ रहे हैं मेरे मित्रों। देखिए, मीडिया वाले जो है अकबरुद्दीन ओवैसी की 15 साल पहले की, 20 साल पहले की वीडियो क्लिप आपको दिखा देंगे निकाल कर, लेकिन राजा सिंह की एक भी क्लिप आपको ऐसी वाली नहीं दिखाएंगे वो, क्योंकि उनको मालूम है कि राजा सिंह की कोई भी रैंडम क्लिप अगर से वो निकाल के देखेंगे तो उसके अंदर भड़काऊ भाषण के अलावा कुछ भी नजर नहीं आएगा। इसीलिए वो लोग राजा सिंह का वीडियो कभी भी प्ले ही नहीं करते स्टूडियो में। और मीडिया वाले जब कोई लड़का गैर मुस्लिम होता है और लड़की मुस्लिम होती है तो वो भी न्यूज में नहीं बताते। आप लोगों को एक हाल ही का मामला है, आज का सुबह का। आर्यन नाम का लड़का एक मुस्लिम लड़की को अपने आशिकी के जाल में फंसाने की कोशिश करता है। जब वो लड़की नहीं फंसती तो उसे मार देता है, वो भी गोलियों से। अगर से आर्यन की जगह कोई आसिफ होता तो आपको पता है टीवी स्क्रीन पर लव जिहाद का सच, या लड़का लड़की या मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की का कत्ल, ओयो में खून का खेल जैसे हेडलाइंस छप जाते। तो यहाँ पर एक 15 साल की सिंबल, एक बेकसूर लड़की, उसकी दोस्ती आर्यन से थी। उसने उस लड़की को प्रपोज किया तो लड़की ने रिजेक्ट कर दिया, जिसके बाद आर्यन ने 5 गोलियां मार दी। सुंबुल की मौके पर मौत हो गई। उसकी माँ का रोना, उनके अब्बू का टूटा हुआ दिल कौन समझेगा। तो लड़की के घर के बाहर जो लोग बैठे हुए वो भी यही डिस्कशन कर रहे हैं कि भाई लड़के का नाम आर्यन शर्मा है, तो मीडिया वाले भी नहीं बताएंगे न्यूज़ को। अच्छा, बच्चे का पूरा नाम क्या था? फहीम बता रहे हैं। सुंबुल सलमानी नाम, मोहम्मद फहीम है। अच्छा, सुंबुल सलमानी रहने वाले हैं और यहाँ रह रहे हैं, काफी अरसे से यहाँ रह रहे हैं। और जो मर्डरर है उसका पूरा नाम क्या है? आर्यन शर्मा। तो बेसिक बात यही है ना कि वो शर्मा है, इसलिए जो है उसको मीडिया पे हाईलाइट नहीं किया गया। इतना टाइम हो गया, 3 दिन हो गए आज। एमपी है, मुझे तो पता ही नहीं। क्या आर्यन अकेला था या और भी कोई लड़का उसके साथ? बेटा एक लड़का बच्ची साथ में थी, ये बच्चे साथ में मारी गोली। बेटा आपके सामने मारी थी? हाँ, ये साथ में। और एक लड़का था, ये दोनों बच्चे साथ में थी। आर्यन और प्रियांशु। थोड़ी पीछे झगड़ा हो गया था जाके। देखो भाई, केस सिंपल है और वीडियो के अंदर चश्मादीद है जो लड़की के साथ थी उस वक्त पे जब लड़की को गोलियां मारी गई। 2 लड़के आए। मामला यह था कि लड़की से उसने किसी ना किसी तरह दोस्ताना तो कर लिया, लेकिन उसका अगला स्टेप क्या होता है? प्रपोज करना। जब वो लड़की को प्रपोज करा तो लड़की रिजेक्ट कर दी और वो बौखला गया और लड़की के ऊपर गोलियां चला दी। यानी कानून व्यवस्था पर भी सवाल यहाँ पे यह खड़ा होता है कि भाई हथियार कहाँ पर से आ रही है लोगों के पास, जवान लड़कों के पास गोलियां कहाँ पर से आ रही, बंदूक कहाँ पर से आ रही। ये लड़कियों को पटाएंगे, लड़कियों को प्रपोज करेंगे, लड़कियों से शादी करेंगे, बाद में बोलेंगे कि तो मुसलमान है, हम तेरे साथ जिंदगी नहीं बिता सकते। और एक लड़की के साथ क्या हुआ था इससे पहले के वीडियो में आपने देखा। अब तो आलम ये हो चुका है कि मीडिया वाले इस टॉपिक के ऊपर न्यूज़ भी नहीं बताना चाह रहे, और जो सोशल मीडिया पे न्यूज़ बताता है तो उसको कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा।
मिस्टर रिएक्शन वाले के बारे में तो आप सुने होंगे, मेरा दोस्त है, मेरी बातचीत होती रहती थी पहले, लेकिन अब बातचीत तो नहीं हो रही। लेकिन इनका एक वीडियो देखा जहां पर इनको धमकियां मिल रहे, खुलेआम धमकियां मिल रहे, घर को लेटर्स भेज रहे इनके। तो अपने भाई भी जो है सेम यही न्यूज़ बताते हैं जो मीडिया वाले नहीं बताते। जैसे कि मैं केसेस बताया आपको, तो इन्हों भी वही केसेस बताते जो मीडिया वाले हाईलाइट नहीं करते। तो इनको ये बोल के धमकियां मिल रही है कि मोदी सरकार से तो खुश नहीं है, इसीलिए ऐसे बयान दे रहा है, ऐसे वीडियोस बना रहा बोल के। जो लोग मोदी को वोट डाल के जिताए वो लोग खुद जो है मोदी से खुश नहीं है, तो फिर हम कैसा खुश रहेंगे डेली न्यूज़ देखते हुए। देखो भाई, जाहिर सी बात है, जब तक घर वालों का सपोर्ट इंसान को रहता तो इंसान हमेशा हर लड़ाई लड़ लेता। लेकिन जब घर वाले बोल देते कि बस, तो इंसान अंदर से टूट जाता है। इनके साथ भी यही हुआ समझो। और 2 दिन पहले आपको मैं बदरपुर के शिबा का केस भी बोला था, जहां पर एक ओयो को रूम के अंदर उनका कत्ल कर दिया गया था। तो कोई गैर मुस्लिम लड़का था, उसके साथ काफ़ी सालों से रिलेशनशिप में रहे थे। तो इन्हों बोले कि भाई इतने साल होगा रिलेशनशिप में रहते हुए, तो अपन लोग शादी कर लेंगे। उसी बात से नाराज़ हो गया और उनका कत्ल कर दिया। लोगों की नज़र में नहीं आना, बल्कि हमेशा मिलना जो है इन लोगों का ओयो में था। लेकिन जैसे शादी की बात आते कि अनभक्ता नाराज़ हो जाते, वही छुआ समझो। और वो न्यूज़ को भी मीडिया वाले दबा दिए थे। मीडिया वाले क्या बताते हैं आपको? मीडिया वाले वही बताएंगे आपको जो उनको ऊपर से ऑर्डर मिला। अब बात करते हैं उदयपुर फाइल्स की, एक फिल्म जो कन्हैया लाल के कत्ल को लेकर बनाई गई थी। मुस्लिम्स ने इसके रिलीज को चैलेंज किया, लेकिन सरकार ने उनकी सभी पिटीशंस को खारिज कर दिया। अब फिल्म रिलीज के लिए तैयार हो गई। आप सोचिए, जब कश्मीर फाइल्स आई थी तो मीडिया ने उसे एक सच दिखाने वाली फिल्म कहकर प्रमोट कर दिया था। जब द केरला स्टोरी आई थी तो हर चैनल ने उसे हिंदू बेटियों के बचाव का जरिया बनाया। अब उदयपुर फाइल्स भी वही नैरेटिव सेट करने आई है कि मुस्लिम आर डेंजरस, के हिंदुओं को सावधान रहना होगा। लेकिन सच ये है कि हर कम्युनिटी में, चाहे मुस्लिम रहो, हिंदू रहो, क्रिश्चियन रहो, सिख रहो, कोई भी रहो भाई, कोई सी भी कम्युनिटी रहो, उसके अंदर अच्छे और बुरे लोग रहते। लेकिन हमारे मुल्क के अंदर ये जो सेलेक्टिव नैरेटिव एक पूरी कम्युनिटी के खिलाफ नफरत बढ़ाने का काम करता है, ये गलत है। तो तेलंगाना में एक और पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है। बीआरएस यानी भारतीय राष्ट्रीय समिति के स्टूडेंट विंग बीआरएसवी ने एक गूगल स्कैनर पोस्टर लॉन्च किया है। इस पोस्टर में कांग्रेस पार्टी के यूथ प्रोमिसेस को हाईलाइट किया गया है। 420 प्रोमिसेस से दिया गया था यूथ को, जब कैलेंडर, रोजगार, एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स, लेकिन एक भी प्रॉमिस पूरा नहीं हुआ, इनका कहना है। पोस्टर में एक QR कोड दिया गया है, जिसे स्कैन करने पर राहुल गांधी, रेवंत रेड्डी, भट्टी विक्रमार्का के पुराने प्रोमिसेस के वीडियो क्लिप दिखाई देते हैं। लोगों को बताया जा रहा है कि किस तरह कांग्रेस ने चुनाव जीतने के लिए झूठे वादे किए थे, अब उनसे मुकर गई। KTR ने खुद कहा कि कांग्रेस सरकार ने अब तक एक भी जॉब नोटिफिकेशन नहीं निकाला, ना ही यूथ डिक्लेरेशन इंप्लीमेंट हुआ। ये सिर्फ इलेक्शन के दिनों के लिए था, झूठ का पुलिंदा। GHMC का इलेक्शन आ रहा है, इसलिए बातों की जंग शुरू हो गई समझो। इस पूरे सिस्टम में सबसे दर्दनाक बात यह है कि आवाम को सिर्फ वोट बैंक समझा जा रहा है। पहले उन्हें कैस्ट के नाम पर बांटा जाता था, फिर रिलीजन के नाम पर। जब कभी कम्युनल टेंशन छाई होती है तो पुरानी हेड स्पीच या मूवी निकल कर आती है। जब यूथ से वोट चाहिए होते हैं तो जॉब प्रोमिसेस दिए जाते हैं, लेकिन जब सरकार बन जाती है तो सब कुछ भूल जाते हैं। अब सवाल यह है कि किस तरफ जा रहा है हमारा मुल्क। जब नेता ओपनली धमकियां देंगे, जब हेड स्पीच पर कोई एक्शन नहीं होगा, जब जस्टिस सिर्फ नाम और रिलीजन देख कर दिया जाएगा, तो आम आदमी का भरोसा टूटेगा नहीं क्या? डेमोक्रेसी सिर्फ एक वोट डालने का प्रोसेस नहीं है, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी है नेताओं के लिए भी और वोटर्स के लिए भी। अगर हम चुप रहे तो कल जब आपके साथ नाइंसाफी होगी तो कोई आवाज उठाने वाला नहीं होगा। इसलिए जरूरत है कि हम अपने हक के लिए, सच के लिए और इंसाफ के लिए खड़े हो, चाहे वो आर्यन हो या आसिफ। अगर किसी ने कत्ल किया है तो उसे सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम। अगर कोई कम्युनल हेटेड फैला रहा है तो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। तो ये थी अभी तक की अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज।